morning student. Today we have to read lesson number 8 टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ हम टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करेंगे बेटा। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट जोन है, वो लाई करता है नॉर्थ ऑफ द टॉरेट जोन। टॉरेट जोन के नॉर्थ में इन नॉर्थन हेमिस्फीयर में और टॉरेट जोन के साउथ में इन साउथर्न हेमिस्फीयर में। दिस जोन हैज़ टेम्परेट क्लाइमेट। इस जोन का जो क्लाइमेट होता है वो टेम्परेट क्लाइमेट होता है। नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। दिस रीजन इज़ लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देखो ये जो जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का हिस्सा होता है, और इधर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का हिस्सा होता है। दिस रीजन आर ऑल्सो नोन एज ग्रासलैंड। इस रीजन को हम ग्रासलैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्न करिए अपना पेज। द डिफरेंट नेम ऑफ ग्रासलैंड आर। अब टॉरेट जोन को या ग्रासलैंड को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में से प्रेरीज बोला जाता है, रशिया में से स्टेपेस बोला जाता है, साउथ अमेरिका में पैम्पास बोला जाता है, साउथ अफ्रीका में से वेट्स बोला जाता है और ऑस्ट्रेलिया में से डाउन के नाम से जाना जाता है। द प्रेरीज आर अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड इन द सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो प्रेरीज है वो नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड है। द वर्ड प्रेरीज कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मीनिंग मेडोज। जो प्रेरीज वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, जिसका मीनिंग है मेडोज यानी चारागाह। अब है इसका लोकेशन। देखो द प्रेरीज एक्सटेंडेड फ्रॉम कनाडा इन नॉर्थ टू मैक्सिको इन द साउथ। जो प्रेरीज है वो नॉर्थ में कनाडा से लेके साउथ में मैक्सिको तक स्ट्रेच हुआ है, फैला हुआ है, एक्सटेंड हुआ है। इट कवर द होल ऑफ सेंटर यूएसए। ये यूएसए का सेंटर के पार्ट को कवर करता है। लैंड देखो बेटा, द लैंड इज़ नाइदर फ्लैट नॉर हिली एंड कवर विद टॉल ग्रासेस फॉर मील्स एंड मील्स। यहाँ की जो लैंड है वो ना ज़्यादा फ्लैट है और ना ही हिली है, और यहाँ मीलों तक लंबी घास फैली हुई है। हार्डली एनी ट्री आर फाउंड हेयर। यहाँ आपको बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं मिलेंगे। द मिसिसिपी एंड द मिसौरी आर टू बिग रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस रीजन। इस रीजन में दो रिवर मिसिसिपी और मिसौरी बहती है, जो इस रीजन में बहुत बड़ी रिवर है। द मिसिसिपी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो मिसिसिपी है वो नॉर्थ अमेरिका की एक लॉन्गेस्ट रिवर है। इट राइजेस फ्रॉम लेक इट्सका एंड द ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो रिवर है ये लेक इट्सका से फ्लो होती है और गल्फ और मैक्सिको में गिरती है। क्लाइमेट देखो बेटा, टेम्परेट जोन हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। जो हमारा टेम्परेट जोन होता है वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। द वेदर इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यहाँ का जो वेदर होता है ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। दिस जोन एक्सपीरियंस वार्म समर एंड कोल्ड विंटर। इस जोन में गर्मी बहुत वार्म होती है और विंटर कोल्ड होती है। इट रिसीव मॉडरेट टू लो रेनफॉल। यहाँ पर या तो बारिश बहुत कम होती है या बिल्कुल लो होती है। बिटवीन 52 to 70 सेंटीमीटर इन समर। यहाँ पर जो बारिश होती है 50 से 70 सेंटीमीटर होती है समर के टाइम में। यहाँ के अब हम फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेट रीजन आर एसोसिएटेड विद ग्रासलैंड। जो टेम्परेट लैंड है वो ग्रासलैंड से डोनेट करती है। द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ग्रास, थ्रोनी बुशेस एंड श्रब्स। यहाँ जो वेजिटेशन मिलते हैं पेड़ पौधे
वो छोटी घास, थ्रोनी बुशेस और श्रब्स के रूप में मिलते हैं। ग्रास वराइज अकॉर्डिंग टू द लेंथ, सीज़न एंड वैरायटी। जो यह ग्रास होती है वो सीज़न और अब उनकी लेंथ जो होती है सीज़न के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। इन स्प्रिंग द ग्रास इज़ फ्लैश एंड ग्रीनी। जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें घास कुछ फ्लैशी और ग्रीन होती है, जबकि समर सीज़न में वो ब्राउन कलर की हो जाती है। इट टर्न ड्राई एंड इट फाइनली ड्राई इन विंटर। और जो ये सर्दियों के टाइम में फाइनली ड्राई हो जाती है। बट द रोड रिमेन बुरीज इन शो एंड ग्रो अगेन इन स्प्रिंग सीज़न। लेकिन ये स्प्रिंग सीज़न में फिर दोबारा ग्रो हो जाती है। अल्फाफा इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रास विच ग्रो क्विकली एंड फीड टू कैटल। अल्फाफा एक ग्रास का नाम है बेटा, जो यहाँ बहुत जल्दी ग्रो होती है और जो एनिमल्स की फीडिंग के काम आती है।